Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let Z be the set of integers and let a relation R on Z cross Z not be defined as follows. A, B related मतलब R C, D belong implies by AD equals to BC for all A, B, C, D belongs to Z cross Z not. तो प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z क्रॉस Z नॉट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए बाइनरी रिलेशन that is reflexive, transitive and symmetric को हम किसी रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को तब इक्विवेलेंस बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही हो। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई रिलेशन है जो A से A पर है, देन हम इसको रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, सेट A से में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर A जितने भी एलिमेंट हैं जो कैपिटल A से बिलोंग कर रहे हैं, तो A, A बिलोंग करना चाहिए R से। A, A बिलोंग करना चाहिए R से, मतलब कि जो सभी एलिमेंट जो हैं वो खुद पर एक मैप ऐसी होनी चाहिए जिसपे वो खुद पर ही मैप कर रहे हों, और कहीं मैप भी कर सकते हैं, तो खुद पे तो जरूर ही करेंगे सभी एलिमेंट के। नाउ सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? इफ A, B बिलोंग्स टू R हो, देन B, A भी R को बिलोंग करे तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं अगर इफ A, B बिलोंग करता है R को एंड B, C भी बिलोंग करता है R को, देन A, C भी बिलोंग करना चाहिए R को, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगर कोई जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कराता है अगर ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो नाउ हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें डिफाइन ये है कि Z जो है वो इंटीजर है, Z नॉट जो है वो नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो नहीं है, का सेट है। तो Z क्रॉस Z नॉट पे एक डिफाइन किया गया है रिलेशन। A, B को रिलेटेड C, D से तब कहते हैं जब AD इक्वल टू BC हो। मतलब मैं बोलता हूँ कि A, B रिलेटेड है C, D के इफ एंड ओनली AD इक्वल टू BC है। तो नाउ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसके लिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना होगा। अगर तीनों ही प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो नाउ इसके लिए हमें क्या करना होता है कि A, A बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे जो पहला वाला ये और ये दोनों अगर बराबर हो जाए तब भी एक दूसरे से ये दोनों रिलेटेड हो, मतलब खुद के एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। सो क्या चेक ये करना होगा कि क्या A, B इज रिलेटेड टू A, B। हम ये चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये हम चेक करना होगा। तो इसके लिए A, B अगर रिलेटेड है खुद से तो ये क्या होता है? A, देखो A इंटू डी का मतलब हमें चेक करना होगा A इंटू B, मतलब ये वाला पहला और इसका ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना है। तो AB के इक्वल होता ही है, जानते ही हैं। तो ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि A, B इज रिलेटेड टू A, B। इसका मतलब क्या हो गया? खुद के एलिमेंट है A, B वो रिलेटेड है खुद से, तो इसका मतलब ये हो गया कि R जो है, जो रिलेशन R, हम इस रिलेशन को R लिख लेते हैं, तो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं?
सिमेट्रिक के लिए हम लिखते हैं इफ a कॉमा b रिलेटेड है c कॉमा d से, देन ये c कॉमा d रिलेटेड होना चाहिए a कॉमा b से। देन नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा, हमें इसका मतलब क्या हो गया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a d इक्वल्स टू बी सी, और नाउ इसका मतलब ये हो गया। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है कि c कॉमा d रिलेटेड है a कॉमा b से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि c इंटू हमें b दिखाना होगा, तो c इंटू बी तो ये है ही, तो इसको लिख लेते हैं c इंटू बी इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं d इंटू ए। तो ये तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इस फॉर्म में हो गया ना कि c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b, तो ये इस फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या आया कि a कॉमा b रिलेटेड है c कॉमा d से, तो इसका जस्ट उल्टा भी रिलेटेड होगा। सो r इज क्या हो गया, सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लिख लेते हैं ट्रांजिटिव। नाउ तो ट्रांजिटिव के लिए लिख लेते हैं इसको हम। तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर a कॉमा b is related to c comma d and c comma d is related to e comma f, then हमें प्रूफ करना होता था कि a comma b is related to e comma f। then हम इसको लिख लेते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि a d equals to b c, एंड इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि c e c सॉरी सी एफ इक्वल्स टू ई डी। और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e अपॉन a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, और यहाँ से क्या हो जाएगा c अपॉन d इक्वल्स टू e अपॉन f। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो c अपॉन d बराबर है। तो नाउ ये क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे, तो a अपॉन b इक्वल्स टू e अपॉन f हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हो जाएगा e f इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू ई बी हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि ए, ये तो इसी फॉर्म में आ गया। सो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सो आर इज ट्रांजिटिव। ना इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ये रिलेशन हमें डिफाइन था ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो अगर ए कॉमा बी जो है एंड रिलेटेड है c कॉमा डी से, देन हमसे क्या कह रहा था कि ए बी इक्वल्स टू बी, ए डी इक्वल्स टू बी सी है। इसका मतलब क्या है a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि a कॉमा बी हम सपोज कर लेते हैं कि रेशियो कह रहा है इन दोनों का, और इसका रेशियो बराबर है। तो अच्छा खुद कोई भी एलिमेंट दो लेंगे a अपॉन बी खुद के रेशियो के बराबर ही होगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर a अपॉन बी है तो a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, तो c अपॉन डी बराबर होगा a अपॉन बी के, मतलब दो नंबर का रेशियो भी बराबर होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि उनका उल्टा ही बराबर हो रहा है। और ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, एंड c अपॉन डी बराबर है a अपॉन एफ के। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा a अपॉन बी, क्योंकि ये नंबर इसके बराबर है, ये नंबर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गए। तो a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा a अपॉन एफ के। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और हमने इसे लिख कर भी देख लिया। सो इम्प्लाइज क्या, ये क्या इम्प्लाइज करता है, रिलेशन R is an equivalence relation. So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.